My name, मेरा नाम. Once there was a little fly. एक बार की बात है, एक छोटा सा मक्खी था. One day he could not remember his name. एक दिन वो अपना नाम याद नहीं कर सका. He tried and tried to remember it. वो याद करने की कोशिश करता रहा. But it was no of use. पर कोई फायदा नहीं हुआ था. No of use. इसका मतलब होता है कि जैसे आप कोई काम किए हो और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, या किसी ने कुछ मेहनत किया, कुछ कोशिश किया पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो कहते हैं ऐसे no of use. He had forgotten his name. वो अपना नाम भूल चुका था. He asked an ant, Ant, do you know my name? उसने चींटी से पूछा, चींटी, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? The ant said, I don't know. You may ask the tree I climb. चींटी ने कहा, मैं नहीं जानती हूँ, तुम पेड़ से पूछ सकते हो जिस पर मैं चढ़ती हूँ. इसको क्लाइंब करते हैं. क्लाइंब ऐसा बा नहीं, बा यहाँ पर जो है साइलेंट हो जाता है. ठीक है. The fly said, Dear tree, do you know my name? मक्खी ने कहा, प्यारे पेड़, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? The tree said, I don't know. पेड़ ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ. You may ask the cow sleeping in my shed. तुम गाय से पूछ सकते हो जो मेरी छाया में सो रहा है. The fly went near the cow and asked. मक्खी गाय के पास गया और पूछा, Dear cow, do you know my name? प्यारी गाय, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? The cow said, I don't know. गाय ने कहा, मैं नहीं जानती हूँ. You may ask the grass I eat. तुम घास से पूछ सकते हो जिसे मैं खाती हूँ. The fly went to the grass and asked. मक्खी घास के पास गया और पूछा, Dear grass, do you know my name? प्यारी घास, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? The grass said, I don't know. You may ask the leaves fallen on me. घास ने कहा, मैं नहीं जानती हूँ, तुम पत्तियों से पूछ सकते हो जो मुझ पर गिरे हुए हैं. The fly asked a leaf fallen on the grass. Fly ने एक पत्ती से पूछा जो घास पर गिरी हुई थी. Dear leaf, do you know my name? प्यारी पत्ती, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? The leaf was about to answer when the wind blew. पत्ती आंसर देने ही वाली थी, तभी हवा चली. The leaf began to fly. पत्ती उड़ने लगी. Seeing this, the fly remembered his name. ये देखकर मक्खी को उसका नाम याद आ गया. My name is Fly. My name is Fly. He said happily. मेरा नाम मक्खी है. मेरा नाम मक्खी है. उसने खुशी से कहा. New words. Little मतलब छोटा. Ant मतलब चींटी. Shed छाया. Deer
डियर का मतलब प्यारा, प्यारी, प्रिय, ये सब होता है। ग्रास मतलब घास। विंड हवा। रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड रिमेम्बर से बना है। रिमेम्बर का मतलब होता है याद करना, याद आना, और रिमेम्बर्ड का मतलब होता है कि याद आ गया। साइट वर्ड्स। हिज मतलब उसका, उसका पुलिंग के लिए यूज होगा, मेल के लिए होगा। डू यू मतलब क्या तुम। इट ये। माई मेरा। वन एक। वैन कब, तब, जब, ये तीनों होता है वैन का मतलब। अबाउट, अबाउट कहते हैं जैसे कि कोई चीज होने ही वाला हो। ऐसे में भी जैसे कि शी वॉज अबाउट टू से, वो कहने ही वाली थी। अबाउट का मतलब होता है के विषय में, जैसे किसी बारे में। अबाउट क्लासेस यानी क्लासेस के बारे में, किस बारे में बातें हो रही है, अबाउट क्लासेस, क्लासेस के बारे में। अबाउट का मतलब लगभग भी होता है, जैसे कि अबाउट 200, लगभग 200, यानी कि पता नहीं कंफर्म 200, लेकिन अबाउट 200 लगभग 200 हो सकता है, 200 से एक कम एक ज्यादा हो, दो कम दो ज्यादा हो, तो ऐसे के लिए भी अबाउट यूज होता है। न्यू वर्ड्स। लिटिल, आई थिंक ये पहले भी हमने देखा है, हाँ, तो न्यू वर्ड्स। and little and shed deer grass and shed deer grass, yes same है। how did the fly find his name, fly को अपना नाम कैसे पता चला, तो आंसर होगा the fly found out his name by seeing the leaf fly, fly को अपना नाम पत्ती को उड़ता हुआ देखकर पता चला। If you forget your name, whom would you ask? अगर तुम अपना नाम भूल जाते हो तो किससे पूछोगे? तो मैं तो अपनी फैमिली से पूछना चाहूंगी। तो मेरा आंसर तो ये होगा, इफ आई फॉरगेट माई नेम आई विल आस्क माई फैमिली। ठीक है, ये तो बातचीत के लिए है। लेट अस स्पीक, तो लिखना जरूरी नहीं है इसका आंसर। चलिए फिर भी मैं लिख देती हूँ। मैंने दोनों का आंसर करा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Your teacher will take you to the school, garden, ground और क्लासरूम। आपकी टीचर आपको स्कूल के गार्डन, ग्राउंड, गार्डन या है ये ऑब्लिक का मतलब होता है या क्लासरूम में ले जाएगी। सिट डाउन अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठ जाना। क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लेना। सिट क्वाइटली एंड लिसन, चुप से बैठना और सुनना। What do you hear? आप क्या सुनते हो? Can you recognize the sounds? क्या आप आवाज को पहचान सकते हो? Discuss with your teacher and your classmates. Discuss करिए अपने टीचर और अपने क्लासमेट्स से। Can you make the following sounds? क्या आप दिए हुए आवाजों को बना सकते हो? जैसे कि ये जो काउ, लाइक अ क्रॉ, कौवे की तरह काउ काउ। चिर्प लाइक अ स्पैरो, गौरैये की तरह चिप चिप। रॉर लाइक अ लायन, शेर की तरह रॉर। म्यू लाइक अ कैट, बिल्ली की तरह म्याऊ। बज लाइक अ बी, मक्खी की तरह बज। क्वैक लाइक अ डक, बत्तख की तरह क्वैक क्वैक। उसके बाद क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए सवालों का जवाब दीजिए। Who forgot his name? कौन अपना नाम भूल गया था? The fly, यहाँ पर होगा fly। The fly forgot his name. What is your name? My name is
माई नेम इज के बाद जो आपका नाम है वो आप लिखेंगे। When the fly forgot his name, who all did the fly ask? जब फ्लाई अपना नाम भूल गया था तो किस किस से उसने पूछा। Who all है ना, जब वो पूछता हो तो किस से, ठीक है। Who all यानी किस किस से, तो इस तरह से कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? When the fly forgot his name, he asked the ant, tree, cow, grass and leaf, है ना। लीव्स लीव्स के पास गया था लेकिन एक लीफ से पूछा था, तो लीफ होगा बाद में, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, इसका भी मैंने करा दिया। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स से लेकर जो सुटेबल वर्ड हो, जो उस वर्ड को यहाँ पर इस जगह पर भरना है और इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंसेस हैं इनको पूरा करना है, ये सबको, ठीक है। तो हम करते हैं। The ant said, I don't know, you may ask the, तो वो क्या बोली थी? ट्री, जिस पर मैं चढ़ती हूँ, कहा था ना उसने, you may ask the tree। तो यहाँ पर आपको ट्री भरना है फर्स्ट वाले में। इसके बाद क्या है? The tree said, I don't know, you may ask the, यहाँ पर होगा काउ, ये वाला, काउ स्लीपिंग इन माई शेड। तुम गाय से पूछ सकते हो जो मेरे शेड के नीचे सो रहा है। द काउ सेड, आई डोंट नो, यू मे आस्क द ग्रास, यहाँ पर होगा नंबर 3 में ग्रास, ग्रास आई इट, घास से पूछ सकते हो जिसे मैं खाती हूँ। द ग्रास सेड, आई डोंट नो, घास ने कहा मुझे नहीं पता, यू मे आस्क द लीफ, ये वाला होगा यहाँ पर नंबर 4 में, ये होगा। फॉलन ऑन मी, जो मुझ पर गिरी हुई है, पत्ती से पूछ सकते हो। सी द लीफ फ्लाई, फ्लाई को ये सॉरी लीफ को फ्लाई करता हुआ देखकर द फ्लाई रिमेम्बर्ड हिज नेम, फ्लाई को अपना नाम याद आ गया। यहाँ पर नंबर 5 में फ्लाई होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या है? दिस इज अ स्टोरी, एक कहानी है। कैन यू सी द पिक्चर ऑफ अ लीफ, क्या आप पत्ती के पिक्चर को देख सकते हो, चित्र को देख सकते हो। इन द स्टोरी, इस कहानी, इन द स्टोरी, इस कहानी में से द वर्ड्स गिव मी, कहना है कौन सा वर्ड्स? गिव मी। व्हेन यू सी द, ये जो पत्ता है, जब जब ये पत्ता को आप देखिए तब आपको ये कहना है गिव मी, टू कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें कैसा है करने को? अ कैट सेड टू अ काउ, एक बिल्ली गाय से कहती है प्लीज। तो यहाँ पर जब हमने पत्ती को देखा तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे? गिव मी। तो क्या है? अ कैट सेड अ काउ, कैट काउ से कहती है कि प्लीज गिव मी सम मिल्क, प्लीज मुझे कुछ मिल्क दे दो, दूध दे दो। व्हाट विल यू गिव मी, फिर से पत्ता हमने देखा, फिर कहना यहाँ पर गिव मी। व्हाट विल यू गिव मी, तुम मुझे क्या दोगी? आज तक काउ, काउ ने पूछा। विल यू गिव मी ग्रास, क्या तुम मुझे घास दोगी? आई हैव नो ग्रास सेड द कैट, तो बिल्ली ने कहा कि मेरे पास घास नहीं है। विल यू गिव मी वाटर, जहां भी आप पत्ता को देख रहे हैं वहां पर कह देना है गिव मी, ठीक है। विल यू गिव मी वाटर, क्या तुम मुझे पानी दोगी? आस्क्ड द काउ, काउ ने पूछा। आई हैव नो वाटर सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मेरे पास पानी नहीं है। बट आई विल से थैंक यू इफ यू गिव मी मिल्क, पर मैं थैंक यू कहूंगी अगर तुम मुझे दूध दोगे। गुड सेड द काउ, गाय ने कहा गुड। देन आई विल गिव यू मिल्क, फिर मैं तुम्हें मिल्क दूंगी।
यानी कि ठीक है, थैंक यू तो एटलीस्ट तो बोलोगी ना, चलो ठीक है मैं तुम्हें मिल्क दूंगी। Look at the pictures, read the words below each picture। ये सब जो पिक्चर्स है इतने सारे, इन सबको देखना है, पढ़ना है। वर्ड्स जो नीचे में दिए हुए हैं, तो ब्लू है, ब्लैक है, ब्लैंकेट है, प्लम है, प्लेट है, प्लांट। ठीक है, राइट sentences using the words given above। One has been done for you। sentences जो ऊपर में दिए हुए हैं, above यानी होता है ऊपर, जो दिए हुए वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस लिखने हैं। एक किया हुआ है आपके लिए यानी हमारे लिए। तो रोहित हैज अ ब्लू ब्लैंकेट। रोहित के पास ब्लू ब्लैंकेट है। यहाँ पर एक ब्लैंकेट है ना, तो ब्लैंकेट और ब्लू ये दोनों मिलाकर एक सेंटेंस बना दिया गया है। अब हम बनाते हैं दो और सेंटेंसेस को। तो एक हम कर सकते हैं आई लव प्लम। प्लम है ना यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं आई लव प्लम। ठीक, इसके बाद नंबर 3 में हम कर सकते हैं द प्लेट इज मेड ऑफ ब्रास। प्लेट ये से पीतल से बना हुआ है, पीतल का प्लेट है कह सकते हैं, है ना। तो 2 बन गया। चलिए दोनों भी मैंने लिख दिया है और चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।